2024 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने और प्रधानमंत्री के तौर पर फिर एक बार पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के 15 दिन के भीतर ही उद्धव ठाकरे एनडीए का हिस्सा होंगे। और ये बात अब अटकलों में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के ही एक विधायक ने कह दी है। और वो विधायक जो इस वक्त बीजेपी नेता के पति हैं, खुद महाराष्ट्र से एक निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने दावा किया है कि शपथ ग्रहण के 15 दिन के भीतर ही उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होंगे। और उन्होंने अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए ये भी कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्धव ठाकरे के लिए एक जो खिड़की खोल रखी है उसके जरिए वो 15 दिनों के भीतर ही दाखिल होंगे, जैसे ही प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण होगा। ते उद्धव ठाकरे देशाचे पंतप्रधान मोदीजींची शपथ झाल्यानंतर 15 दिवसामध्ये जी खिडकी मोदीजींनी उद्धव ठाकरेंसाठी उघडी ठेवलेली आहे त्या खिडकीतून तुम्हाला आतमध्ये दिसेल। दरअसल इस बात पर चर्चा और विवाद इसीलिए भी क्योंकि उद्धव ठाकरे की वो पार्टी शिवसेना अब उद्धव ठाकरे के पास नहीं है जो कभी एनडीए का हिस्सा थी, बीजेपी के साथ लगातार चुनाव लड़ती रही थी। साल 2022 में दरअसल उद्धव ठाकरे की पार्टी दो फाड़ हो गई और उद्धव ठाकरे के ज़्यादातर विधायक, सांसद, उनके नेता अलग चले गए। और उद्धव ठाकरे चूंकि एनडीए से अलग होने का ऐलान कर चुके थे और एनसीपी कांग्रेस के साथ सरकार बना चुके थे, इस बात से नाराज ज़्यादातर उनके सहयोगी अलग होकर के वापस बीजेपी के साथ जाने का ऐलान कर चुके थे। और इस बात से ही नाराज थे उद्धव ठाकरे और दूरियां बीजेपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी की बढ़ती चली गई थी। आखिरकार मुद्दा कोर्ट तक गया, चुनाव आयोग तक गया। चुनाव आयोग ने भी कहा कि क्योंकि ये लोकतंत्र है और बहुमत जिसके पास होगा उसी की वो पार्टी होगी। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में भी ऐसा ही फैसला आया और उसके आधार पर उद्धव ठाकरे के पास उनकी पार्टी शिवसेना नहीं रही, ना पार्टी रही, ना नाम, ना निशान। और उनकी पार्टी शिवसेना का नाम चला गया एकनाथ शिंदे के पास, जिनके साथ शिवसेना के ज़्यादातर नेता थे। उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर ना सिर्फ सरकार बनाई बल्कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बन गए। और उसके बाद तो तलखी और ज़्यादा तेज हो चुकी थी। एकनाथ शिंदे चूंकि शिवसेना के ही नेता हैं, वो शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे ने बनाई थी, और उनके बेटे उद्धव ठाकरे अलग रह गए। मजबूरन उन्हें एक नई पार्टी बनानी पड़ी, एक नया निशान मशाल लेकर वो चुनावी मैदान में पहुंचे और फिर नाम भी उनकी पार्टी का बदला, उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना। लेकिन अब जिस तरह की बातें कही जा रही है, क्या ये वाकई बेबुनियाद है? हालांकि उद्धव ठाकरे लगातार मंच से नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार पर, एनडीए के घटक दलों पर, बीजेपी पर लगातार हमले करते रहे हैं। लेकिन अगर दूसरा पक्ष देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी उस तरह से उद्धव ठाकरे पर सीधा हमला करते अब तक नहीं दिखाई दिए। और इसीलिए भी ये सवाल खड़े होने लगे कि क्या महाराष्ट्र के विधायक रवि राणा ने जो बात कही है कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का फिर एक बार शपथ ग्रहण होगा और उसके 15 दिनों के भीतर ही उद्धव ठाकरे एनडीए का हिस्सा दिखाई देंगे, क्या इसमें कोई दम है? अगर अतीत को देखें, पिछले आरोप प्रत्यारोप को देखें तो कुछ संकेत मिलते भी हैं इशारों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक तौर पर भी कहा कि बाला साहब ठाकरे के लिए वो हमेशा आभारी रहेंगे। जिस तरह का प्रेम उनके लिए हमेशा उन्हें मिलता रहा है, वो हमेशा उनके आभारी रहेंगे। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे पर भी उन्होंने कहा कि जब कभी भी बड़ी दिक्कत में होंगे उद्धव ठाकरे, सबसे पहले मदद के लिए आगे आने वालों में वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। अगर इस तरह की बात पीएम मोदी कहते रहे हैं तो क्या रवि राणा के उस बयान को बल इससे मिलता है? हालांकि उद्धव ठाकरे ने कहा कि ना उन्हें एनडीए में बीजेपी के नज़दीक जाने की ज़रूरत है, ना वो कभी जाएंगे। और वो इसलिए भी क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर वो केंद्र में ही नहीं रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर, जिससे कि जिनके पास उन्हें जाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब क्योंकि ये बात उस शख्स ने कही है
जिनकी पत्नी को बीजेपी ने अमरावती से टिकट दिया, जो पहले तो निर्दलीय सांसद थी और पति निर्दलीय विधायक, लेकिन जिस तरह के आसार दिखाई दे रहे हैं कि सियासत में सब कुछ स्थायी नहीं होता, न दोस्ती न दुश्मनी। ऐसे में पिछले बयान और ये ताजा बयान महाराष्ट्र के एक विधायक का किस ओर इशारा करता है, देखना यह होगा कि क्या वाकई इसकी कोई गुंजाइश है भी, जिस तरह के संकेत मिले, या फिर ये सियासी घमासान आगे भी जारी रहेगा। जिस तरह का होगा घमासान लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहें आप भी न्यूज़ 18 इंडिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।